नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुद्र शिक्षण में। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते होंगे कि हमारे ग्रामर का जो सिलेबस है वो क्लास 11th और 12th में सेम ही है। फिर भी मैं एक बार आप लोगों को आपके इंग्लिश के ग्रामर के सिलेबस से अवगत कराना चाहूँगा। चलिए समझते हैं कि हमको ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना होता है। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने इंटर की जो क्लासेस हैं हमने शुरू कर दिया है, जिसमें आप लोगों को फिजिक्स, मैथ की क्लासेस जल्द ही चैप्टर वाइज मिलेंगी। इंग्लिश की क्लासेस हम पहले चलाते आ रहे हैं। जैसा कि बताया मैंने आपको कि क्लास 11th हो या 12th हो, इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेम। हाँ, कि इंटर में थोड़ा सा जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो थोड़ा बढ़ सकता है, बाकी चीज़ें सेम होती हैं। तो बात करते हैं सिलेबस की। तो हमारे सिलेबस में ग्रामर के सबसे पहले जो हम टॉपिक पढ़ते हैं वो होता है हमारा नरेशन, जिसको हम कथन कहते हैं। नरेशन हम लोग अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं और मैंने हाल ही में नरेशन के इस टॉपिक को समाप्त भी किया है। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में। इसको हम सिंथेसिस कहते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत हम वाक्य को संरचना के आधार पर पढ़ते हैं और कैसे हम जो है संरचना के आधार पर वाक्यों को कैटेगराइज करते हैं और उनकी संरचना कैसी होती है, उन वाक्यों की विशेष गुणधर्म क्या होते हैं और कैसे हम वाक्यों को जोड़ते हैं और कैसे हम सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस फ्रेम करते हैं। ये सब हम सिंथेसिस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसी क्रम में जो हमारा तीसरा टॉपिक होता है उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ पे मतलब रूपांतरण से है। क्योंकि हम ग्रामर के परिप्रेक्ष्य में इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्टेक्स्ट है वो सेंटेंस से है, अर्थात सेंटेंस के संदर्भ में हमें ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना होता है। इसके अंतर्गत हम वाक्यों को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना सीखते हैं। इसके अंतर्गत हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड तथा ऐसे ही अनेक प्रकार के वाक्यों के ग्रामेटिकल फॉर्मेशन को पढ़ते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है ये सिंटैक्स है। मैं इस टॉपिक को द बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर करना चाहूँगा। इसकी वजह यह है कि सिंटैक्स के अंतर्गत हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को एकदम डिटेल में पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि किसी भी भाषा, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, जर्मन हो, फ्रेंच हो, किसी भी भाषा की शुरुआत हमेशा हम बेसिक से करते हैं उस भाषा के, और बेसिक में हम उसमें शब्दों को ही पढ़ते हैं। तो सिंटैक्स के अंतर्गत भी हम इंग्लिश ग्रामर के एकदम बेस को ही पढ़ते हैं, जैसे कि नाउन हो गया, हमारा प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, हम इन सबको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं और इनसे संबंधित अपवादों को और नियमों को हम डिटेल में पढ़ते हैं। और जो हमारा अगला टॉपिक है इसे हम वोकैबुलरी कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, इसमें हम शब्द ज्ञान अर्थात अंग्रेजी के वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात वर्ड्स मीनिंग को पढ़ते हैं। इसी टॉपिक के अंतर्गत हम एंटोनिम्स, सिनोनिम्स अर्थात विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, होमोफोन्स,
समान उच्चारण के शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वाक्यांश के लिए एक शब्द या फिर वाक्य के लिए एक शब्द या फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ते हैं। आइडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ भी हम वोकैबुलरी के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट टॉपिक जो हमारा होता है वो होता है कंपोजिशन। इसके अंतर्गत हम एशे, एप्लीकेशन और लेटर आदि कंपोजिशन पार्ट्स ऑफ ग्रामर पढ़ते हैं। धन्यवाद बच्चों, इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए। कीप सपोर्टिंग अवर चैनल एंड डू शेयर। थैंक यू।